एक दिन विवेक ने अपनी पत्नी मायरा को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड रूबी के साथ शादी करना चाहता था। इसलिए मायरा को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। लेकिन उसका बेटा सोनू, उसे वह क्या बोलता। उसने सोच लिया था कि सोनू जब अपनी मम्मी के बारे में पूछेगा तो उसे कुछ बहाना बनाकर बहला देगा। मायरा को रास्ते से हटाने के बाद विवेक घर आ चुका था और सोनू भी थोड़ी देर के बाद स्कूल से घर आ गया। विवेक थोड़ा घबराया हुआ था और सोच रहा था कि सोनू को क्या जवाब देगा कि उसकी मम्मी कहाँ गई है। लेकिन सोनू ने एक बार भी अपनी मम्मी के बारे में नहीं पूछा। विवेक सोच रहा था कि सोनू को पहले कुछ खाने पीने को दे दे, लेकिन उसने देखा कि सोनू खुद ही खाना लेकर खा रहा है, जो कि शायद उसकी मम्मी सुबह ही बनाकर रख चुकी थी। विवेक ने सोचा, चलो जब सोनू पूछेगा तब मैं उसे बता दूंगा। वैसे भी विवेक ने जब से मायरा को मारा था वह बहुत ही ज़्यादा तनाव में था। उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ हो। शाम को भी सोनू ने विवेक से कुछ नहीं पूछा। विवेक को अब घबराहट हो रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद मायरा की बात सोनू के सामने करे, बल्कि उसे संतुष्टि थी कि चलो सोनू उससे मायरा के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। सोनू ट्यूशन जाने से पहले अपना दूध निकालकर पी रहा था। यह देखकर विवेक ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो मायरा ने इसे ऐसा बना रखा है कि वह खुद अपना खाना पीना लेकर खा लेता है, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और सोनू ट्यूशन चला गया। विवेक भी अपनी गर्लफ्रेंड रूबी से मिलने चला गया और उससे बोला कि मैंने अपने बीच के रास्ते के कांटे को हटा दिया है, अब जल्दी ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। रूबी ने बोला, मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। विवेक ने बोला, हाँ, बस सोनू को उसकी माँ के बारे में कोई कहानी सुना दूँ और उसे भी कन्विंस कर लूँ, उसके बाद तुम मेरे घर आ जाओगी। रूबी ने बोला, ठीक है, जो करना है जल्दी करो। विवेक ने बोला, हाँ, अभी मैं जाकर सोनू को मायरा के बारे में कोई कहानी सुना दूंगा ताकि वह मायरा को भूल जाए। वैसे भी जब से मैंने उसे पहाड़ी से धक्का दिया है मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत कमजोरी और थकान महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों पर बहुत भारी बोझ है। हो सकता है कि मैंने इतना बड़ा कांड कर रखा है, इसलिए डर की वजह से ऐसा लग रहा हो। 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाऊंगा। रूबी ने बोला, ठीक है, अब जाओ, सोनू ट्यूशन से आ गया होगा, उसे भी तो हैंडल करना है, नहीं तो वह सब जगह हल्ला मचा देगा अगर मायरा उसे घर पर नहीं मिलेगी। विवेक ने बोला, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। उसे कुछ ऐसी कहानी बतानी पड़ेगी कि वह यकीन कर ले कि मायरा खुद ही उसे छोड़कर कहीं चली गई है। विवेक घर पहुँच चुका था, लेकिन उसके पहले सोनू घर आ चुका था क्योंकि सोनू के पास घर की एक चाबी रहती थी। विवेक ने देखा सोनू रोटी सब्जी खा रहा है। विवेक को लगा शायद मायरा ने पूरे दिन का खाना एक साथ बनाकर रख दिया होगा और सोनू बहुत ही होशियार बच्चा है, वह खुद ही अपना खाना पीना लेकर खा लेता है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बस अब सोनू को क्या जवाब देना है यह सोचना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल सोनू मायरा के बारे में ज़रूर पूछेगा। खैर, विवेक ने भी खाना लिया और खाने बैठ गया, लेकिन विवेक को खाना कुछ ज़्यादा ही कड़वा लग रहा था और विवेक ने सोनू से बोला, तो यह खराब खाना खा रहा है, शायद खाना सुबह का बना हुआ है, खराब हो गया है। सोनू ने बोला, अरे क्या बात कर रहे हो पापा, इतना टेस्टी खाना मम्मी के हाथों का बना हुआ तुम्हें खराब क्यों लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। विवेक सोनू के हाथ से खाने की प्लेट छीनने लगा और बोला, मत खा इसे, बीमार पड़ जाएगा। सोनू ने बोला, क्या पापा, आपने ज़रूर पान मसाला खाया होगा, इसीलिए आपको खाना कड़वा लग रहा है, खाना तो बहुत ही टेस्टी है, मम्मी ने इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाया है। विवेक को कुछ समझ में नहीं आया कि सोनू यह कैसी बातें कर रहा है, इतना कड़वा खाना वह कैसे खा रहा है। और विवेक ने सोनू की प्लेट से थोड़ा सा खाना खाकर देखा, लेकिन सच में खाना बहुत टेस्टी था, जैसा मायरा बनाती थी। और फिर विवेक ने अपनी प्लेट से दोबारा खाना टेस्ट किया, लेकिन खाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नीम घोल कर रख दिया हो। विवेक को कुछ समझ में नहीं आया और सबसे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि सोनू ने अभी तक मायरा के बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं। विवेक को डर भी था कि बहुत देर तक जब मायरा सोनू को नहीं दिखेगी तो कहीं ऐसा ना हो सोनू पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दे
और फिर बात खुल जाए कि मायरा को विवेक ने मार दिया है। इसलिए विवेक ने खुद ही सोनू को कोई कहानी सुनाने की सोची। विवेक ने सोनू से पूछा, बेटा तुमने पूछा नहीं तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सोनू ने बोला, इसमें पूछना क्या है, मम्मी तो घर में ही है, अभी उन्होंने ही तो खाना बना कर दिया है। विवेक ने बोला, पागल हो गया है क्या बेटा, मम्मी तुझे कहाँ दिखी? सोनू ने बोला, क्या पापा, अभी तो मम्मी यहीं पर खड़ी थी, जैसे ही आप आए वह आपके कंधे पर बैठ गई। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप और मम्मी यह नया गेम कौन सा खेल रहे हो कि आप हर वक्त मम्मी को अपने कंधे पर बिठाकर घूम रहे हो। मैं स्कूल से आया तब भी मम्मी आपके कंधे पर बैठी हुई थी, और आप अभी बाहर से आए तब भी मम्मी आपके कंधे पर बैठी हुई हैं। यह कौन सा गेम है पापा? सुनकर विवेक की हालत खराब हो गई और विवेक को कुछ समझ में नहीं आया। विवेक बड़बड़ाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और थोड़ी देर में विवेक बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर भाग गया। सोनू मम्मी से बोला, मम्मी या पापा कहाँ भाग गए? सोनू की मम्मी ने बोला, बेटा तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है और अब वह घर कभी नहीं आएंगे, घर में अब बस हम दोनों आराम से रहेंगे। सोनू ने बोला, क्यों मम्मी? मायरा ने बोला, बेटा क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर है। तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे, तू बस अपनी पढ़ाई कर और मेरे हाथों का बना बढ़िया बढ़िया खाना खा। मैं हर वक्त घर पर तेरा इंतज़ार किया करूँगी और तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया करूँगी। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सोनू ने बोला, ओके मम्मी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और सोनू अपनी मम्मी के गोद में सर रख कर सो गया। विवेक तेजी से भागता हुआ उसी पहाड़ी के पास गया जहाँ से उसने मायरा को धक्का दिया था, और वहाँ मायरा को खड़ा देख वह हैरान हो गया। मायरा ने उससे बोला, तुम आ गए विवेक, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे अकेले नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए। विवेक को कुछ समझ में नहीं आया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मायरा नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन मायरा ने बोला, ऐसे कैसे विवेक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, हमारा तो जन्म जन्म का साथ है ना। कहकर मायरा ने विवेक को नीचे खाई में गिरा दिया। विवेक की भी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी आत्मा मायरा की आत्मा के सामने खड़ी थी। विवेक ने मायरा की आत्मा का गला दबाते हुए बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मायरा की आत्मा हंसने लगी और बोली, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, अब तू मुझे क्या मारेगा? हाँ, चाहे तो हमारे बेटे के साथ हमारे घर में उसका पापा बनकर रह सकता है, क्योंकि मैं तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और जा रही हूँ, नहीं तो वह मुझे घर में नहीं पाकर डर जाएगा। विवेक भी मायरा के पीछे पीछे अपने घर की तरफ अपने बेटे के पास चल पड़ा, क्योंकि आखिर उनका जन्म जन्म का साथ जो था